नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे औरैया की, जहां उप जिलाधिकारी अखिलेश कुमार ने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजन में पहुंचकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। और फिर देखेंगे कैसे सपा नेता भोला यादव समेत 3.5 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। अंत में बात करेंगे जौनपुर की, जहां स्कूल में 10,000 की स्कॉलरशिप छात्रों को की गई डिस्ट्रीब्यूट। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर औरैया से है, जहां जनता महाविद्यालय अजीत मल के प्रांगण में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजन में उप जिलाधिकारी अखिलेश कुमार ने पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में पधारे कवियों ने अपनी अपनी कविता के माध्यम से लोगों को भाव विभोर किया। प्रवीण पांडे फिरोजाबाद से पधारे, उन्होंने भी प्रेम रसधार लाडली राधा के बारे में बात कही। संस्कारों ने सिखाई पर पार्टी बलिदान कि इसलिए गाने पर लगा माटी में हिंदुस्तान की कवि राम भदावर ने कहा कि युवा अपने पूर्वजों के बलिदानों को ना भूले। इस तरीके से इस कार्यक्रम में काफी ज्ञानवर्धक बातें की गई। इस कवि सम्मेलन में पधारे डॉक्टर कमलेश शर्मा, ओज गीतकार इटावा, पदम अलबेला, हास्य कवि हाथरस समेत कई लोग मौजूद रहे और सभी ने मनोरंजन किया। औरैया से सीनियर संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। गोरखपुर पीपीगंज सभा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हिस्ट्री शीटर अखिलेश उर्फ भोला यादव समिति 3 बदमाशों के थाना रोड पर स्थित भवन धूम सहित 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। रविवार को तहसीलदार के साथ पहुंची पुलिस टीम ने कार्यवाही की जानकारी के मुताबिक सहजन्मा के भिटवा निवासी अखिलेश यादव उर्फ भोला यादव, पीपीगंज वार्ड नंबर 4 के नीरज यादव, भुतई के गोपाल उर्फ राम गोपाल यादव की संपत्ति कुर्क की है। भोला यादव पर दर्ज 43 मुकदमे हत्या की कोशिश, मारपीट, अन्य धाराओं में दर्ज थे। आज दिनांक 4/12/2022 को थाना पीपीगंज में गैंगस्टर एक्ट के 14(1) की धारा के अंतर्गत भोला यादव व उसके 2 अन्य सहयोगियों के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसमें लगभग 3.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें 2 मकान व 2 प्लाट शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि भोला यादव एक एचएस है, उसके विरुद्ध 43 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त भी संपत्तियों की छानबीन की जा रही है और अगर कोई ऐसी अवैध संपत्ति आगे प्रकाश में आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। थाना गीडा पर लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों अखिलेश यादव, गोलू उर्फ सत्य यादव और पेचू निषाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा धारा संख्या 542/22 थाना गीडा में पंजीकृत किया गया है। पेचू यादव, गोलू उर्फ सत्य यादव और अखिलेश यादव के ऊपर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। अखिलेश यादव के ऊपर कुल 18 मुकदमे, गोलू उर्फ सत्य यादव के ऊपर 8 मुकदमे और बेचू निषाद के ऊपर अब तक 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। गैंगस्टर के तहत अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात इन लोगों की संपत्ति तस्दीक की जा रही है। शीघ्र ही इनके विरुद्ध 14 की कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदन जायसवाल की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज क्षेत्र के अखंड सराय स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल में शनिवार को मैक्स टॉप स्कॉलरशिप संस्था के द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय के प्रत्येक छात्र और कक्षा के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शीर्ष 6 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को कुल 10,000 का स्कॉलरशिप दिया गया। कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर संस्था के डायरेक्टर मिथुन मोदी रहे। मुख्य अतिथि कंपोजिट विद्यालय सबरहद के प्राचार्य अशोक सोनकर रहे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य ब्रजेश कुमार पाठक ने की और संचालन अमित मिश्रा और मार्गदर्शन जागृति चित्रवंशी और प्रियंका चित्रवंशी ने किया। मैक्स टॉप स्कॉलरशिप संस्था के तत्वावधान में क्षेत्र के सनराइज पब्लिक स्कूल में शनिवार को आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के कुल 173 छात्रों ने भाग लिया था। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रजेश पाठक ने आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापक सभापति यादव, अमित हसन, सुमन गुप्ता आदि कई लोग मौजूद रहे। आपके संस्था द्वारा यहाँ पर बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया है, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कहना है इसके बारे में? ये जो मैक्स टॉप स्कॉलरशिप एग्जाम है पूरे भारतवर्ष में होता है, पूरे नेशनल लेवल पे होता है, जिसमें कि अच्छे से अच्छे जो प्रदर्शन करते हैं उसमें 60,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। डिपेंड बच्चों के परफॉर्मेंस पर करता है।
और इस स्कूल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं बच्चों, जिसमें कि 5 बच्चों को जी 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से परफॉर्म है, हमें लगता है कि नेक्स्ट टाइम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे ये लोग, क्योंकि एक साल में ये 2 बार एग्ज़ाम होता है और ये 60,000 तक का स्कॉलरशिप है। और ये आसपास के पूरे शहर में मैक्सिमम स्कूल पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें कि इस स्कूल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आपके संस्था का क्या नाम, आपकी संस्था किस तरह से कार्य करती है? ये जो संस्था है, तो सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम मिथुन मोदी है और मोदी सर के नाम से मैं फेमस हूँ। और इनके जो मेन ऑनर हैं डॉक्टर जानकी जीवन, वो JNU के प्रोफेसर हैं। तो क्या किस तरह से काम करती है आपकी ये संस्था? ये संस्था ये 2 है, एक तो मैक्सटॉप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है और ये मैक्सटॉप सोशल वेलफेयर। जो इनका जो मेन मकसद है, बच्चों को जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये एग्ज़ाम के माध्यम से स्कॉलरशिप देती है। यस। अच्छा, आज ऐसा कि आपके विद्यालय में कार्यक्रम मोदी जी द्वारा के जो एक संस्था द्वारा किया गया, क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में? नमस्कार, मैं ब्रिजेश कुमार पाठक, प्रिंसिपल बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल। सबसे पहले तो मैं अपने ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर मिथुन मोदी को बहुत बहुत मेनी थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन, आपने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हमारे स्कूल में, जो फर्स्ट स्टेप पे पहली बार हुआ था। पहली बार हमारे बच्चों को आपने मोटिवेट किया, हमारे बच्चे मोटिवेट हुए, मैक्सिमम बच्चों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जो मैक्स टॉप स्कॉलरशिप के नाम से फेमस है, जिसमें हमारे स्कूल्स को इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर, आपका एक कंपटीशन नेशनल लेवल पे होगा जैसे आपने बताया है, तो नेशनल लेवल पर हमारे यहाँ के बच्चों को 10,000 की स्कॉलरशिप मिली, जो निश्चित रूप से हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, हमारे कैंपस के लिए बहुत प्राउड का विषय है। ये हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है कि 10,000 की स्कॉलरशिप आपके द्वारा हमारे बच्चों को प्रोवाइड की गई, जिसमें 2 बच्चों को 3-3 हज़ार रुपए की 3,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिली और 4 बच्चों। जब आपका मुझसे संपर्क हुआ, आपने मुझे बताया, तो मैंने अपनी बात को विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती जागृति चित्रवंशी जी के समक्ष रखा और विद्यालय की मैनेजर श्रीमती प्रियंका जी चित्रवंशी जी से मैंने बात किया। दोनों बड़े इंप्रेसिव। उन्होंने कहा कि बहुत ग्रेट अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होगा, आप इस तरह का वर्क ऑर्गेनाइज कराएं, इस तरह का कंपटीशन बच्चों में कराएं जो एक नई क्रिएटिविटी को डेवलप करेगा। तो मैं अपनी विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती जागृति चित्रवंशी, मैनेजर श्रीमती प्रियंका चित्रवंशी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता या आपने इस तरह का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया होता, तो शायद आज हमारे बच्चे इस लेवल पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। इसके साथ साथ जब ये वर्क या ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा था, उस समय हमारी टीचर्स ने बहुत मेहनत की, सभी टीचर्स ने, वो चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी, चाहे पीआरटी, 4th क्लास एम्प्लॉय, एग्जामिनेशन कंट्रोलर। मैं अपने पूरे स्टाफ को, सभी टीजीटी स्टाफ को, पीजीटी, पीआरटी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, 4th क्लास एम्प्लॉय जितने भी हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारा वर्क जो हुआ, अगर आप सबका कोऑपरेशन नहीं रहा होता तो नहीं होता। इसके साथ साथ मैं मीडिया कर्मियों या मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा कि आप इतनी अच्छी चीज़ों को, बच्चों के इनोवेशन को लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः पूरी टीम को, पूरी कोर टीम को, पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को, पूरी मीडिया कर्मियों को, पूरे शिक्षक डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जी क्रिएशन कौशाम्बी के एमडी की सराहनीय पहल सामने आई है। बता दें कि सिराथू तहसील अंतर्गत देवीगंज कस्बे में पिछले दिनों डेंगू होने से कस्बे के कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। डेंगू डंक से परेशान कस्बा वासियों को निजात दिलाने के लिए देवीगंज कस्बा में स्थित जी क्रिएशन कौशाम्बी कंपनी के एमडी खुशनूर अली शेख ने रविवार को मुंबई से एक फॉगिंग मशीन मंगवाई और कर्मचारी नियुक्त कर रोज शाम को पूरे कस्बे में फॉगिंग कराने की बात कही है। कंपनी के एमडी की इस पहल पर उनकी जमकर सराहना हो रही है। कल मैं मुंबई में था ना,
और मैं यहाँ आ जा रहा हूँ तो मेरे को बार बार सुनाई दे रहा है कि हमारे क्षेत्र देवीगंज में 4-5 लोगों को डेंगू की वजह से मृत्यु हो गई। साला बड़ा अफसोस लगा और मैंने यहाँ पता किया कि यहाँ मच्छर मारने की मशीन आती है, तो यहाँ सरकार की तरफ से कुछ है, मच्छर मारे जा रहे हैं, नहीं मारे जा रहे हैं, तो पता चला यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं वहाँ से मशीन लेके आया हूँ और देवीगंज पूरे कस्बे में इसका छिड़काव होएगा कि मच्छर यहाँ से मर जाए और लोग भी जाने बच सकें और उनको सुकून मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशनूर अली शेख लाला भाई। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। प्रयागराज के धूमगंज पुलिस ने 6 शातिर चोरों को पकड़ा है। ये लोग रात के अंधेरे में घर में घुसते थे और सारा महंगा सामान पार कर देते थे। धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर राजेश मौर्य के मुखबिरों के मुताबिक जाल बिछाया तो चोरों का ये गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए लोगों के पास से सोने के आभूषणों के अलावा चोरी की बंदूक और कारतूस भी बरामद की गई है। पकड़े गए 6 लोग धूमनगंज के आसपास के रहने वाले हैं और आधी रात के बाद ये लोग घरों में चोरी करते थे। चोरी से पहले ये लोग उस घर की रेकी भी करते थे। एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा के मुताबिक इनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे कई वारदातों का पर्दा उठ सकता है। एक सूचना दी गई कि घर में बंद था, उसमें चोरी हो गई है। तो जब थाने की पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, जिसमें मुखबिर खास की सूचना पर ये पूरी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जितना भी सामान चोरी हुआ था पूरा बरामद हुआ है, जिसमें एक DBBL लाइसेंसी बंदूक 12 बोर, 3 अदद कारतूस 12 बोर, 1 अदद सोने का सिक्का, 3 अदद सोने की अंगूठी, 3 अदद पायल सफ़ेद धातु, 1 चेन सफ़ेद धातु, 3 जोड़ी बाली सफ़ेद धातु, 3 अंगूठी सफ़ेद धातु, 1 मंगलसूत्र, 2 कील पीली धातु व 39,800 रुपये। इसके अलावा कुछ सोने की जो वस्तुएँ थी उनको गला दिया गया सुनार के द्वारा, तो उसमें 50 ग्राम गला हुआ सोना भी सुनार के पास से रिकवर हुआ है। ये चोरी का सामान सुनार बेचते थे क्या? हाँ, ये इसमें एक जो 6ठे नंबर पे सुशील कुमार वर्मा है, ये एक सुनार है, इनके द्वारा सारा सामान खरीदा गया था, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो 5 लोग हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: अनिल कुमार उर्फ किशनलाल, रंजीत कुमार उर्फ लोकमान, राजेंद्र उर्फ राजन पासवान, राजेंद्र पासी उर्फ बांके, नीरज पासी उर्फ कातिया, ये लोग हैं। इनके द्वारा पहले भी थाना पूरा मुक्ति में 2 चोरी के मुकदमों में अंजाम दिया गया। इसके अलावा बाकी इनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उनकी तहकीकात की जा रही है और आप पूरा आपराधिक इतिहास का पता लगाया जाए। कुल कितने गिरोह में सदस्य हैं और कितने फरार हैं? इनके अलावा इनके 3 गैंग में 3 लोग और हैं जो फिलहाल वांछित हैं और उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्ध सेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां बैलगाड़ी से खेत से लौट रहे किसान और उसकी 5 साल की बच्ची को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायलों को CSC स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची थाना पुलिस ने कार को कब्जे में लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। बदायूं से सीनियर संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतीत में स्वास्थ्य कर्मियों का नया कारनामा सामने आया है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकारी अस्पताल की लाखों रुपए की दवाएं अस्पताल प्रांगण में जलाकर राख में तब्दील कर दी। एक तरफ केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों सरकारी अस्पताल को उपलब्ध करा रही है, लेकिन वहीं मोटी रकम कमाने के चक्कर में अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी बाहर के मेडिकल स्टोर की पर्चियां लिखकर मरीजों से दवाइयां मंगवा कर पैसों का खर्च करते हैं, तो वहीं सरकारी अस्पताल में रखी निःशुल्क वितरण के लिए दवाएं राख के ढेर में तब्दील हो जाती हैं। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे CSC परिसर में बने इन्फेक्ट स्पूटम कंटेनर में दवाई जलती देखी गई। काफी देर तक कूड़े के साथ दवाई सुलगने से धुआं उठता रहा। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आग के हवाले की गई दवाइयों में आयरन, कैल्शियम की गोलियों के साथ सिरप C, ORS घोल समेत कई दवाइयां थीं। एटा से सीनियर संवाददाता आकाश नवाशने की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां 5 करोड़ 56 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया जाएगा। हादसा से गोडगिरी
तकरीबन 4 किलोमीटर की चौड़ी सड़क का निर्माण होगा। 13 लाख के बने हादसा धान उपार्जन केंद्र में शेड और गोदाम का लोकार्पण होगा। छत्तीसगढ़ी रंगारंग कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है। आरू साहू छत्तीसगढ़ी गायिका के साथ पूर्व सांसद छाया वर्मा ने मंच में साथ भी दिया। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति हसदा के द्वारा जितने भी हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं उनके सम्मान समारोह, साथ ही किसानों का सम्मान समारोह, किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मैं सेवा सहकारी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय भाई विनोद परगनिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें किसानों से हम यहाँ रूबरू हुए। करोड़ों का भी सौगात दिए सड़क के यहाँ चूंकि यहाँ की बहुत पुरानी मांग थी, हसदा से गुड़गिरी मार्ग जो काफ़ी जर्जर हो चुका था, लगभग 5.5 करोड़ की लागत से मार्ग का निर्माण होना है। आज उसका भूमि पूजन का भी कार्यक्रम यहाँ किया गया। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां रिश्तों की रक्षा करने और पवित्रता को बनाए रखने के लिए लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हीं रिश्तों को तार तार करते हैं। एक ऐसा ही मामला काली नगरी भदोही से देखने को मिला, जहां गोपीगंज थाना क्षेत्र के चौखडिया बड़ा गांव निवासी एक शख्स ने अपने ही पिता के खिलाफ आरोप लगाकर जनपद के अधिकारी से शिकायत करके न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल बड़ा गांव निवासी संतोष कुमार तिवारी ने जिलाधिकारी को पत्र में बताया कि वो मुंबई में रहता है, लेकिन उसके खिलाफ अनीता देवी नामक महिला ने मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई है कि और महिला का आरोप है कि वो पत्नी है और मैंने दूसरी शादी कर रखी है। इससे पुलिस में शिकायत की है। संतोष ने बताया कि उसे अन्य लोगों के माध्यम से पता चला कि उसके पिता आज्ञा प्रसाद तिवारी ने संतोष की शादी अनीता चौबे से करा दी थी, जब संतोष की उम्र लगभग 11 साल थी और अनीता की उम्र 22 वर्ष थी और उसके पिता की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। संतोष ने बताया कि वो मुंबई में रह रहा है, जबकि वो अनीता और आज्ञा प्रसाद पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। गाँव है और थाना गोपीगंज होता है और हमारा तहसील ज्ञानपुर है। सर मैं अभी इस समय उत्तर प्रदेश में हूँ, गोपीगंज थाने के पास में। मैं परमानेंटली मुंबई रहता हूँ और यहाँ मेरा गांव में आना ना के बराबर होता है। पिछले 35-40 सालों से मैं मेरे गांव के घर में नहीं गया हूँ, लेकिन 2020 के अंत में मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी ने एक अनीता देवी दुबे, जो कि नौहा बिहारी मिर्ज़ापुर ज़िले की है, वो उसने शिकायत किया कि वो मेरे 5 बच्चों की मां बनी थी और मैंने उसका गर्भपात करवा दिया था। हकीकत ये है कि मैं पिछले 35 और 40 सालों से के आसपास हो गया, मैं उस घर में गया भी नहीं हूँ कि पिछले 7-8 सालों में ये गर्भपात कैसे हो रहा है। ये जो गर्भपात हुआ, इसका बाप जो है मेरा बाप, उसका बाप है वो गर्भपात जो कराया है, और मेरे ऊपर शिकायत की जा रही है। अब जब क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, वो रिटायर्ड हैं, पेंशनर है, और वो मेरे पिताजी उसके साथ में शादी दोबारा नहीं कर सकते, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। इसके लिए मेरे पिताजी मेरे ऊपर मेरे कंधे पे बंदूक रख कर चला रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। और अभी जब मैं गांव में गया तो गांव से पता चला कि इन्होंने उसको, जब से यहाँ पे रहते हैं 35-40 सालों से उसको रखे हुए हैं, और जब वो आई थी 1982-83 के पास में, तो उस समय उसकी उम्र 22 से 25 साल थी और मेरे पिताजी की उम्र उस समय 32 और 35 साल के बीच में थी। तो सब मुझे यही लगा था कि मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की है। गलत ढंग से राशन कार्ड बनाया गया, मेरे जो कुटुंब रजिस्टर है उसमें गलत ढंग से मेरी उम्र को दर्ज कराया गया और राशन कार्ड मेरे नाम का बनाया गया, जो कि पूरी तरह से अवैध है। मैं यहाँ आया नहीं, फिर भी मेरा राशन कार्ड हेड ऑफ फैमिली, घर का मुखिया करके बनाया गया। इसमें वहाँ के पुराने, क्या उस राशन कार्ड से कभी हाँ, क्या उस राशन बारे में मुझे तब मालूम पड़ा जब मुझे सरकारी दस्तावेज में वो मुझे मिला। तो 40 साल आया नहीं हूँ तो मैं राशन कार्ड बनाऊँगा कैसे। ये अपनी जो वीडियो और पुराने जो सेक्रेटरी थे गोपाल मिश्रा, मैंने उनके नाम की शिकायत भी की है और उन्होंने ही सब हर काम गलत काम करवाया है और उनको गलत ढंग से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी बनाया हुआ है। हकीकत ये है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड तो हमारे देश में बांग्लादेशी आतंकवादी भी बना लेते हैं। अगर आप कहीं पूछ लीजिए, मैं 35-40 साल से उस घर में गया ही नहीं हूँ सर। अगर कोई बता दे मैं 35-40 साल से गया हूँ तो सर आप मेरे ऊपर उचित कार्रवाई सरकार करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। माता जी 1 साल में 365 दिन होते हैं, उसमें 360 दिन वो
भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।